नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र अग्रवाल, प्रेसिडेंट एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। आज 1 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 3 दोबारा लागू कर दिया है, जो कि 4 मई से प्रभावी होकर 17 मई तक रहेगा। 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जो कि ज़रूरी भी था। जिस प्रकार से देश के कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे थे, देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 1900 से ज़्यादा मरीज़ देश में बढ़े, तो उस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ना ही था। हालांकि बड़ा एक कष्टकारी है, हर इंसान परेशान है, लेकिन इस समय हमें अपने देश का, समाज का, सबका साथ देना है। हम लोग एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मेरी आपसे पुनः अपील है कि देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अपना सप्लाई चैनल इतना मजबूत करना चाहिए कि ताकि समाज में, देश में हर व्यापारी के पास, हर ग्राहक के पास ज़रूरी सामान पहुँचे, जैसे कि आटा, तेल, घी, चावल और जो भी समाज में रहने के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें सबको चाहिए। तो वो सप्लाई आप बरकरार रखें ताकि उसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। पिछले कुछ समय से मेरे व्यापारी भाइयों की एक शिकायत बड़ी ज़बरदस्त आ रही है कि उनकी गाड़ियों को सप्लाई करने नहीं दिया जा रहा है। रास्ते में कुछ डिपार्टमेंट के लोग उन्हें रोक रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा देश के सभी डिपार्टमेंट से ये भी अनुरोध है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाली गाड़ियों को कृपया तंग ना किया जाए और उन्हें निर्बाध रूप से अपनी सप्लाई करने दी जाए। यदि हम लोग आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सोचिए समाज में ये चीज़ें कैसे पहुंचेंगी। जब हम अपनी सप्लाई चेन को ही अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो हम लोग किसी के पास भी सामान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मेरी पुनः खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील है कि वो हमारी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाली गाड़ियों को ना रोकें, कृपया ड्राइवर लोगों को ना धमकाएं। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट यह भी होता है कि आज अगर हमारे ड्राइवर हेल्पर को कोई पुलिस वाला धमका देता है तो अगले दिन वो काम पर नहीं आते। वो लोग क्यों अपने आप को रिस्क में डालेंगे। हालांकि हम लोग उन्हें समझाते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बेहद ज़रूरी है। हम लोग भी इस रूप में अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपका आना ज़रूरी है। वो हमारी रिक्वेस्ट पे आ भी जाते हैं और समाज में अपनी तौर पे पूरा सहयोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं। लेकिन ये परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए। आज हमने अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करी थी, जिसमें सब यही प्रॉब्लम सामने आई, जो कि हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सभी व्यापारियों से ये निवेदन है कि इस लॉकडाउन जो 3 बढ़ाया गया है, इसमें अपनी सप्लाई पूर्णतः चालू रखें, कहीं भी कुछ भी सामान की दिक्कत ना होने पाए और लोगों को निर्बाध रूप से अपना जीवन यापन करने में दिक्कत ना आए। सिर्फ ये ज़रूर प्रॉब्लम है और मैं सबसे अपील करूँगा कि लोग कोई भी घरों से बाहर ना आएँ, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। ये हमारे अपने लिए ही है। हम लोगों की अपनी सेफ्टी में ही दूसरों की सेफ्टी है, समाज की सेफ्टी है, देश की सेफ्टी है। ऐसे संकट के समय में व्यापारी हमेशा से ही देश की सेवा करता आया है, समाज की सेवा करता आया है और भरपूर योगदान देता है। और आज भी हमारे समाज के लोग फ्री खाना बांटने में, अन्य तरह की सेवा, स्वास्थ्य कर्मियों को सामान देने में और कई तरह के सामानों में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने व्यापारी समुदाय को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में वो अपने तौर पर हर तरह से पूरे देश की सेवा करी है। हम लोग भी एक कोरोना वॉरियर हैं। हमें भी, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारे व्यापारी समुदाय को भी एक कोरोना वॉरियर की उपाधि दी जाए, क्योंकि वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? ताकि समाज में किसी आवश्यक वस्तु की कमी ना रहे। कोई हमें शौक़ नहीं है घर से निकलने का। हमारे भी घर वाले कहते हैं आप बाहर ना जाएं, आपको भी खतरा है, लेकिन फिर भी हम लोग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यक वस्तु की सप्लाई देनी है। मान लो आज मैं आटे की सप्लाई के लिए बाहर नहीं निकलूँगा तो सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई नहीं होगी तो समाज में रोटियां कहाँ से जाएंगी? परिवार भूखे ना रह जाएं, इसलिए हम लोग भी ध्यान रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भाई सबको आटा तो पहुँचे ही। इसी तरह और भी आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें हमारे समाज के, हमारे व्यापारी समुदाय के, खासकर हमारे एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर बेहद महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं अपने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग इस समय आगे आकर इस सप्लाई को पूरी तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं।
इसलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से सबसे अनुरोध है कि वो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को निर्बाध रूप से चलाते रहें। थोड़ी बहुत परेशानी आती भी है तो छोटा मोटा कष्ट समझकर उसको झेल जाएं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं फिर पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करूँगा कि वो हमारी गाड़ियों को ना रोकें, हमें निर्बाध रूप से सप्लाई देने के लिए हमें एक स्मूथ, बल्कि उनको तो हमें एक स्मूथ रास्ता क्लियर कराना चाहिए कि सप्लाई करने वालों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बजाय हमें रोकने के। लेकिन कुछ थाना इलाकों में मैंने पास शिकायतें आई हैं पूरी दिल्ली से कि कुछ थाना इलाकों में गाड़ियों को ज़्यादा रोका जा रहा है। कई थाना इलाके कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सभी तरह के हैं, लेकिन जो रोक रहे हैं मैं उनसे फिर अपील करूँगा कृपया हमारी गाड़ियों को ना रोकें और उन्हें सप्लाई करने दें। मैं अपने सभी FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी व्यापारी भाइयों को फिर धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इस संकट के समय में हम लोगों का साथ दें। धन्यवाद, नमस्कार।